दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से चैनल जिसका नाम है हिंदी बाइबल ज्ञान। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय लेके आया हूं। व्यभिचार के बारे में आज हम बात करते हैं कि शैतान हमें कैसे हर एक तरह की लुभावना देता है और हमसे व्यभिचार करवाता है और हम कैसे उसमें डूबते जाते हैं। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो है, यदि आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति टेंशन में होता है ना, अक्सर सबके जीवन में टेंशन होती है भाई। कभी काम का टेंशन, कभी परिवार का टेंशन, परिवार में कोई बीमार पड़ गया उसका टेंशन, अगर समय से तनख्वाह यानी सैलरी नहीं मिला उसका टेंशन। मतलब इंसान टेंशन में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। अब उस टेंशन से थोड़ा आराम पाने के लिए इंसान वही सोचता है कि चलो भाई थोड़ा सा शराब पी लेते हैं। अब जब वो शराब की भट्टी पर जाता है तो उसका मन कब व्यभिचार में बदल जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, आज 90% ऐसे लोग हैं जो कि शराब में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं कि जब इंसान का दिमागी हालत ठीक नहीं होता है ना, तो वो क्या कर बैठता है उसको खुद नहीं पता होता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था व्यभिचार का। पुराने नियम में जब कोई लड़का किसी लड़की से व्यभिचार करता था तब यही नियम था कि पत्थर उठाओ और दोनों को पत्थर से मार मार कर खत्म कर दो। हम पढ़ते हैं इस वचन को, लव व्यवस्था 20 का 10 हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। तो जो उस समय का कानून व्यवस्था था ना, बहुत ही टाइट था। आजकल तो लोग छोटी छोटी झूठ बोलने में, चोरी करने में जरा सा भी नहीं हिचकते हैं, लेकिन उस समय जब कोई किसी गलती में पकड़ा जाता था तो उनको लोग पत्थर से मार मार के खत्म कर देते थे। तो दोस्तों कब एक अच्छा इंसान व्यभिचार में पड़ जाता है उसको खुद नहीं पता होता है। वह इंसान डिप्रेशन में आके, टेंशन में आके कभी शराब पिएगा तो वो कभी ये सोचेगा कि चलो कुछ देर वेश्याओं के पास अपना समय व्यतीत कर लेते हैं, थोड़ा सा टेंशन हट जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को जिस शांति का जरूरत होता है ना, जो उसके मन को शांत कर सकता है, वो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। अब ये सब पाप कैसे होता है? ये सब पाप शैतान हमसे करवाता है, हमें लुभावना देता है, लालच देता है ताकि हम सच्चाई न जान सके। आज आप लोग देख ही रहे होंगे कि कैसे कैसे फिल्म हमारे समाज में बन रहे हैं कि एक लड़का एक लड़की को सीधे खुलेआम किस करता है, आधे नंगे कपड़े पहन के डांस यानी म्यूजिक बजता है और सभी लोग देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 4:3 कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। तो हर एक इंसान को पवित्र बनने की कोशिश करना चाहिए। फर्स्ट कुरिन्थियों 7:2 कहता है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। तो दोस्तों यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, यानी जो पत्नी चाहती है उसको पति को पूरा करना चाहिए और वैसे ही पत्नी को भी अपने पति का हक पूरा करना चाहिए। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का अधिकार है। तो दोस्तों क्या समझा आपने कि एक स्त्री का अधिकार, एक विवाहित स्त्री का अधिकार उसके पति पर होता है और एक पति का अधिकार उसके पत्नी पर होता है। परमेश्वर ने ऐसे दोनों को बनाया है कि दोनों तन और मन से एक हो जाए ताकि उन लोगों का जो जीवन शैली है वो आसानी से कट सके। मान लीजिए अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो पत्नी पति का हेल्प कर सके और पति जो है पत्नी का हेल्प कर सके। तो दोनों की समानता बराबर होनी चाहिए। कोई भी इंसान जब अकेले अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है और उन सारी कठिनाइयों को अकेले ही सहन करना पड़ता है। ऐसे भी इंसान जो है डिप्रेशन में आ जाता है और कभी व्यभिचार में पड़ जाता है तो कभी नशे की आदत लग जाती है। तो परमेश्वर ने पति पत्नी इसीलिए बनाया है ताकि दोनों के जीवन जो है आसानी से कट सके। ऐसे में दोनों शारीरिक सुख सुविधा का भी आनंद ले सके। इसे परमेश्वर पाप
नहीं समझता है। दोस्तों जब हम यूहन्ना 8:3 में पढ़ते हैं तो वहाँ एक स्त्री जो है व्यभिचार में पकड़ी जाती है। तो फरीसी और शास्त्री लोग यीशु के पास उसे घींच कर लाते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। वो लोग यीशु मसीह से पूछते हैं। तो अगला वचन पढ़ते हैं, जब वे उससे पूछ रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुमने जो निष्पाप हो पहले उसको पत्थर मारे। तो दोस्तों देखा जाए तो इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान तो है ही नहीं जो पाप ना करता हो। परमेश्वर ये थोड़ा कहता है कि यदि तुम व्यभिचार करते हो तो नरक जाओगे और चोरी करते हो तो स्वर्ग जाओगे। तो परमेश्वर की नजर में तो सब पाप एक समान है। अगर आपने कोई बड़ा पाप किया है तो भी परमेश्वर उससे घृणा करता है, और यदि आपने छोटा सा पाप किया है तो भी परमेश्वर उससे घृणा करता है। आप छोटे से तिनके भर के पाप से भी अनंत काल के नरक में जा सकते हैं। इसलिए हमारा पाप केवल यीशु के लहू बहाने से ही धुल सकता है, मिट सकता है। अब ऐसे में कोई पाप तो गिनता नहीं है कि रोज इंसान कितना पाप करता है। हालांकि रोज इंसान से 2, 4, 10 पाप जरूर होते जाते हैं, लेकिन ऐसे कापी कलम लेकर तो नोट करता नहीं है कि मैंने आज इतने पाप किए, कल इतने पाप किए। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप एक पाप करते हैं तो उसके लिए भी आप अनंत काल के नरक में जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।